नमस्ते छात्राओं, लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित भारत महिमा ये कविता पढ़ेंगे। भारत महिमा का अर्थ होता है भारतवर्ष का गुणगान गौरव करना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु भी वही 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, ये उनके काव्य है। कामायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये उनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये उनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, ये उनके उपन्यास है। तो ऐसे महान कवि की कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत महिमा। तो शब्दार्थ देखेंगे हम। सबसे पहले उपहार का अर्थ होता है भेंट, नजराना, सौगात। उषा अर्थात प्रातः, सुबह। हीरक अर्थात हीरे से युक्त। आलोक उजाला, प्रकाश। व्योमतम आकाश का अंधकार। संस्कृति का अर्थ होता है संसार, जगत। अशोक दुख रहित, विमल मतलब पवित्र, पाक। वाणी का अर्थ होता है सरस्वती, बोली। सप्रीत का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित। साम का अर्थ होता है मनमोहक, लुभावना। लोहा लेना का अर्थ होता है युद्ध करना। तो ये जो सारे शब्दार्थ है आप पॉज करके लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो भारत महिमा में कवि ने किस तरह से अपने भारतवर्ष का गुणगान किया है, गौरव किया है, ये देखेंगे हम। तो बाकी के जो शब्दार्थ है वो देखेंगे हम। धर्म अर्थात शास्त्र, कर्तव्य। धरा अर्थात भूमि, धरती। चरित अर्थात चरित्र, आचरण। पूत का अर्थ होता है पुत्र। विपन्न, विपन्न का अर्थ होता है भाग्यहीन, गरीब। संचय, इसका अर्थ होता है भंडार, संग्रह। टेव अर्थात स्वभाव, आदत। दिव्य अर्थात अलौकिक, भव्य। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है नाज, गर्व। हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है आनंद, खुशी। निछावर करना अर्थात सर्वस्व अर्पण करना। तो ये हमने कविता के शब्दार्थ देखे हैं, कविता पढ़ने से पहले ही देखे हैं। जब हम कविता पढ़ेंगे ताकि आपको ये अर्थ समझ में आने चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। तो अभी हम कविता शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय भारत का प्राकृतिक सरताज है। सूर्य की पहली किरणें हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। हिमालय की आंगन पहली किरण पड़ने के कारण भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है। सफेद बर्फ पर ये किरणें जब पड़ती है तो यह सफेद चोटियां हीरो के हार के समान चमकने लगती है। ऐसा सुंदर दृश्य प्रतिदिन दिखाई देता है। यह सब देखने के बाद मानो हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरो का हार पहना दिया हो। यह मोहक दृश्य देखकर सुबह भी हिमालय का अभिनंदन कर रहे हैं। तो इस तरह से कवि ने जो उषक काल होता है, जो प्रातः होती है, सुबह होती है, तो उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर पद्धति से किया है। आगे देखेंगे हम। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पद्य का अर्थ होता है, इस पद्यांश का देखेंगे हम। सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं
और नए दिन का स्वागत करते हैं। दुनिया को जगाते हुए ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योम धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश अंधकार को नष्ट कर रहा है। ज्ञान मिलने के कारण, अंधकार दूर होने के कारण दुनिया शोक रहित हो जाती है, अर्थात आनंदमय हो जाती है। तो ऐसे कवि का कहना है कि पहले जो ज्ञान का आविष्कार हुआ है वो हमारे भारत में ही हुआ है, और भारत में ज्ञान का आविष्कार होने के कारण वो पूरी विश्व भर में हमने ही जो वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उसी के आधार पर हमने पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाया है और ज्ञान फैलाया है, चाहे वो योग क्यों ना हो। तो इसी तरीके से कवि ये पद्यांश के द्वारा हमारा ज्ञान बताते हैं। आगे देखेंगे हम। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठा, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं भारत भूमि सदैव अच्छे विचारों वाली भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य निर्मित हुई है। इनमें मधुर वाणी का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। ज्ञान की देवता शारदा ने अपने कर कमलों में वीणा धारण कर ली है और सप्त स्वरों से उसे झनकार दिया है, और सप्त नदियों में इसकी मधुर ध्वनि गूंज उठी है, और उसके कारण सामवेदों की मधुर निर्मिति हुए है। कवि का मानना है कि जो वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उस वेदों में अलग अलग ज्ञान मिला है। तो जो सामवेद से जो ज्ञान का निर्माण हुआ है वो भी हमारे भारत भूमि पर ही हुआ है। तो इस तरह से कवि हमारे भारत भूमि का गौरव गुणगान करते हैं। और फिर जो संगीत है, संगीत का जो आविष्कार हुआ है वो हमारी भारत भूमि पर से ही हुआ है, ऐसे कवि का कहना है। आगे देखेंगे हम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो कवि कहते हैं भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर शस्त्र से बढ़कर शास्त्रों को महत्व दिया है। नैतिकता, मानवीयता, इन गुणों को अपनाया है। भारत ने विश्व को यही सिखलाया है, विजय केवल युद्ध करने से, झगड़ने से नहीं, बल्कि शास्त्र से मिलती है। जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के आरंभ अशांत युद्ध देखकर बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया था, दुनिया को शांति का संदेश दिया था। यह भारत भूमि शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र की सीख देते हैं। जो बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ है, बौद्ध धर्म का जन्म भी हमारी भारत भूमि से ही हुआ है, और पूरी भारत भूमि से ही अहिंसा, शांति, दया, धर्म का ज्ञान पूरी दुनिया को मिला है, पूरे विश्व को मिला है। इस तरह केवल हम युद्ध करके ही विजय हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि शांति के मार्ग से भी हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। आगे देखेंगे हम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। तो कवि कहते हैं भारतवर्ष का इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि अपने पूर्वज इतने उदारमतवादी थे कि विदेशों को भी पनाह दी, दया का दान दिया। ग्रीक सम्राट सिकंदर ने, सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उनको हार माननी पड़ी और दोनों में संधि हो गई। सेल्यूकस को पनाह मिली। चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलन, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया कर दिया। तो ऐसी दान देने वाली भारत भूमि है। इसी प्रकार चीन को भी बौद्ध धर्म का जो मानव धर्म की जो भेंट है वो देने वाला हमारा ही देश है। इस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज जैसे अनमोल रत्न हो गए हैं। विनम्रता, सच्चरित्रता,
विशाल दृष्टि, यही सभी गुण श्रीलंका सहित विश्व को बताई है। ऐसे वीरों के गौरव से ही गौरवान्वित भारत भूमि है। आगे देखेंगे हम, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, यही से हम कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया तथा देश की लूट की। इतिहास में एक भी ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिला जहां भारतवर्ष ने अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करके उनका प्रांत या जमीन छीन ली है। हमने सदैव अपने देश की भलाई चाहिए और यही बात हमारे स्वभाव में, हम किसी का छीनने वाले नहीं हैं। आक्रमण करके यह भूमि हमने प्राप्त नहीं की, बल्कि यह भूमि हमारी है। देश प्रेम दर्शाने वाली यह भूमि है। तो भारत भूमि पर जो भी निर्माण हुए हैं वो चरित्रवान, उदारवादी आदि गुणों से संपन्न रही है और ऐसे ही कई वीरों ने भारत भूमि पर जन्म लिया है। तो कवि कहते हैं कि किसी का हमने कभी छीना भी नहीं और किसी को हमने तकलीफ भी नहीं दी। तो ऐसे वीरों की ये भारत भूमि है। हर कोई अपना जीवन समाधान संतोष से यहाँ व्यापन कर सकता है। तो आगे देखेंगे हम, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं निस्वार्थ वृत्ति का जतन करने वाली यह भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य दानत्व भाव की वृद्धि हुई है, आज तक हुई है। और भारतवर्ष की सबसे अधिक संपत्ति इसी श्रृंखला से भरी हुई है। ईश्वर का दर्जा देने वाली यह भूमि है जहाँ अतिथियों की पूजा एवं सेवा की जाती है। भारत ने संस्कारों की यह पीढ़ी दर यह संस्कार हस्तांतरित किए हैं। यह वचन का अनुपालन किया जाता है। यहाँ लोग वचन पूर्ति के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह भारत भूमि है। तो भारत भूमि पर वचन का पालन होता है। यहाँ नम्रता, जो भी व्यक्ति है हमेशा सदैव नम्र रहते हैं, ऐसे कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि हमारे हृदय में गौरव है और जो गौरव, देश के लिए जो गौरव अभिमान है, हमारे देश के प्रति जो श्रद्धा है, उसी पर हम गर्व कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में तो वही गौरव की बातें विद्यमान है। आज यहाँ साहस, ज्ञान तथा शांति शक्ति का संदेश है। जो देश का गौरव बढ़ाते हैं उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा को कायम करने वाली उन्हीं की हम संतान है। फिर जो हमारा जो संचयन है, वो जो भी संपत्ति है, जो भी हमारे साधन है, वो हम दान करने में भी धन्यता मानते हैं। और अतिथि देवो भव, ये जो हमारी संस्कृति है वो आज तक हम नहीं भूले हैं। अतिथियों को हम ईश्वर समझते हैं, भगवान समझते हैं और उनका स्वागत सत्कार बड़े ही विनम्रता के साथ करते हैं। हम आज भी वचन के सत्य है और हम पहले भी वचन के सत्य थे। हमारी जो प्रतिज्ञा है वो हमेशा अटल रहती है। तो जैसे इसी कारण हमारे देश में दानवीर कर्ण जैसे महारथी हो गए हैं। आगे देखेंगे हम, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और कवि कहते हैं कि जो लोग हो गए हैं महानतम, उसी की हम संतान हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखे हैं, सम्राट अशोक हो या फिर महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो या फिर गौतम बुद्ध हो। वही है रक्त, जो ज्ञान, जो शांति का संदेश हमने विश्व को दिया है। तो वो जो पूर्वजों में था, आज उन्हीं की संतान है हम। फिर कवि कहते हैं कि जो आर्य संतान, क्योंकि सबसे पहले जो
संस्कृति निर्माण हुई थी तो उन मनुष्यों को आर्य कहा जाता है, तो उन्हीं की हम दिव्य आर्य संतान है। और तथा शांति का संदेश देने वाले, जो देश का गौरव बढ़ाता है, उन्हीं पूर्वजों का गौरव और गरिमा को कायम करने वाले, उन्हीं की हम संतान है। और इसी में हम क्या समझते हैं? गौरव समझते हैं, हमारा बड़प्पन समझते हैं, हमारी महिमा समझते हैं। आगे देखेंगे हम। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं भूतकाल से वर्तमान काल तक भारत भूमि का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यह इतिहास दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक आदर्श है। सभी भारतवासियों को अभिमान है कि हम भारत भूमि की संतान है, हमें अपने भारत पर गर्व है। इसीलिए हम जिए तो देश के लिए, ऐसा देशाभिमान सभी भारतवासियों के हृदय में होना चाहिए। समय आने पर हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं। प्यारे देश की गौरव गरिमा की को आबादित रखेंगे। हमारा देश हमारी आन बान शान है। जैसे कि कवि इकबाल ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो इसी प्रकार हम हमारे देश का गौरव करते आए हैं, करेंगे, और जो हमारे देश पर का जो गर्व है वो कभी भी ना मिटने देंगे और ना कम होने देंगे। अगर समय आया तो हम अपने देश के लिए अपनी जान तक, अपने प्राण तक निछावर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता के माध्यम से समझाया है। अगर आपको कविता पसंद आई, मुझे लगता है कि आपको कविता पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।